अभी हम लोग दाऊद किला पहुँच चुके हैं। मैं अपने मौसी के घर पे हूँ और कल हम इतने टायर्ड थे कि हमने कुछ फिर वीडियो किया ही नहीं। तो आज है 20 अक्टूबर और आज हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम रेस्ट वेस्ट करके। अभी सब कुछ चंगा है। तो अभी पता नहीं, अभी कहीं घूमने का प्लान तो नहीं है अभी के लिए, बाद में देखते हैं, देखा जाएगा। अभी के लिए मैं पढ़ने वाली हूँ बिकॉज़ भले ही छुट्टी हो उसके बाद तो एग्ज़ाम्स आने ही हैं, तो अभी पढ़ने वाली हूँ। ये मेरी बहन है जो कि पहले भी ब्लॉग में आ चुकी है। ये मेरा स्कूल था, ये है मेरा स्कूल। बहुत दिनों बाद स्कूल देख के मैं इमोशनल हो गई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। Dugul, my school. Oh, you're crying. Look at me. फिर हम लोग गोलगप्पे खाने आ गए, जिसको उड़ीसा में कहते हैं गुपचुप और वेस्ट बंगाल में कहते हैं फुचका। हम लोग अभी आम बागान आए हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे। अरे कौन बोल दिया, कौन बोला? इसको देखो ना, इसको देखो ना। ये तो क्या है? ये 500 चीज दिखा रहा है गाइस, ये लोग 500 चीज दिखा रहा है। ईमान कहाँ जा रहे हैं? हनुमान वाटिका। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे, 21 अक्टूबर। हम लोग जा रहे हैं हनुमान वाटिका। क्या हो जाएगा? मैं टीचर बनूंगी। टीचर बनोगी? वाओ, ज्ञान तो बहुत देती है। ज्ञानी टीचर। मदर जा रही है और मदर का फादर जा रही है सामने। वहाँ पे मम्मी पापा, मेरी बहन और ब्रदर इन लॉ, ये सब इस कार में जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं हनुमान वाटिका। ये है बजरंगबली की मूर्ति, 74 फीट। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कितना फीट के हैं। पेड़ापुरम शिल्पी लक्ष्मण स्वामी। हाँ, पूंछ में लिखा हुआ है ना बजरंगबली। एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आल्सो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
बचपन में हम लोग यहाँ आया करते थे। ये देखो बजरंगबली के हाथ के नीचे मधुमक्खी का छत्ता हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पर है पंचमुखी हनुमान जी। वीडियो लेना मना नहीं। जय बजरंगबली। यहाँ है राम लक्ष्मण सीता और बजरंगबली के मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये है महालक्ष्मी जी का मंदिर। वहाँ पे फूड कूपन मिलता है एंट्री के टाइम, और फूड कूपन जो है 80 का है, 100 का है और 60 का है। तो हम लोग ले लिए 100 रुपीज़ वाला और यहाँ पे बैठ के अभी खाएंगे।
Come on, Saji. দু হাত দিয়ে কর, তাড়াতাড়ি হবে। Unit 41. At least 35. Chala, come on. Sachi. Come on. मुझे तो मान्यता पता था, साची कहाँ से आ गई? 10 seconds. Come on, fast. Use two hands. Stop. Done. Round of applause. Okay, one rise, huh? -2, huh? टेबल हिलाচ্ছো टेबल ছেড়ে দাও साइड हो जाओ। 30 seconds. Come on, Jago. 15 seconds. No rice, huh? Come on. Stop. No rice, okay. ये है NIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला इंजीनियरिंग कॉलेज। না গাড়ি অন থাকলে বন্ধ হলে এমনি আওয়াজ হবে। मैडम ये कितने साल का हो गया टोटल? 45 years. হ্যাঁ অনেক ভালো বলছে, অনেক ভালো। গরম তো হবেই यार। बस सेम फ्लेवर since 1990 कैसा? ये है रेनू मेनू रेस्टोरेंट, राउरकेला 1 है ये। और ये 1979 से ये रेस्टोरेंट चल रही है, बहुत पुराना है। हम लोग बचपन में आते थे यहाँ पे। यहाँ पे छोले भटूरे बहुत फेमस है, तो अभी हम लोग जो छोले भटूरे खाए सब कोई। कैसा लगा छोले भटूरे? बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ? अच्छा, देखो बदमाश को। सुपर टेस्ट। आज क्या बना है? बिरयानी। ये कल्पिना सेम। What is that? आप क्या खा रही हो अभी? मैं बिरयानी खाऊंगी और अंडा खाऊंगी और एक बड़ा सा लेग पीस वाला चिकन खाऊंगी वाव। और दही खाऊंगी, दही और पानी। कौन बनाया है? ये सब मेरा मामी और दीदू। एहसन पंडा सर, ठीक है, हमारे 1997 में उन्होंने ज्वाइन किया था एज अवर ज्योग्राफी टीचर एंड नाउ ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल, निस्बात इंग्लिश मीडियम स्कूल। इट्स अ लॉन्ग जर्नी 27 ईयर्स के अंदर। नाउ जब मैं उनसे परसों मिला, ही इज़ द ओनली वन फ्रॉम आवर लॉट ऑफ टीचर्स दैट वी यूज्ड टू हैव एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड ही इज़ द सीनियर मोस्ट राइट मोमेंट ऑफ टाइम। सो ये यहाँ बैठते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री लैब था। This used to be our chemistry lab. यहाँ से हमारे गुणवान दोस्त बहुत सारे थे, जो टेस्ट ट्यूब्स एंड बीकर, ठीक है, टेस्ट केमिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा करते थे। आई स्टिल रिमेंबर द डे
जब हमारा कुछ आई थिंक मर्करी या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ चल रहा था ना, हम लोग एप्रन पहन के यहाँ आते थे। बहुत सारे लोगों ने कंसनट्रेटेड जो है ना एप्रन में डाल दिया था और एप्रन ना रोटी की तरह बाहर आ रही थी, इतने बड़े बड़े छेद हो गए। सो यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ गाला हियर, ठीक है। मैं जानलेवा नहीं हुआ करता था बट इट वाज गुड। ये हमारा ऑफिस हुआ करता था, ऑफिस स्टाफ्स के लिए। स्टाफ रूम ये भी ऑफिस अच्छी, क्योंकि स्टाफ रूम तो ऊपर है अच्छी, राइट? ऊपर है ना। ये हमारा ऑफिस हुआ करता था, दुनिया भर की शिकायतें हम यहाँ करते थे। हेलो मैम, हाउ आर यू? अरे आप थिले से देना। माय वाइफ और माय डॉटर। नमस्ते। इधर आओगी ना, ये तो बहुत सामने सामने है। ऐसे जब डेस्क हुई नहीं करती थी, ये जो लोहे वाली है ना होती नहीं थी, लकड़ी वाली होती थी, प्योर लकड़ी वाली। और अब मैं वहाँ हमेशा बैठता था लास्ट बेंच के बीच वाले रो में, लास्ट बेंच के सेकंड वाले में, लास्ट बेंच के सेकंड वाले, लास्ट बेंच के ठीक आएगा बीच में। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी ना ये वाला घंटी है छुट्टी होने के लिए, पहले ना ये वाला घंटी नहीं वो करता था। वो दिख रहा है तुमको? है अभी भी? अरे हाँ, ये पीरियड कैसे बताता है मालूम? बताता हूँ। ये जो गोंग है, ठीक है, इस गोंग को 1 तो फर्स्ट क्लास, 2 सेकंड क्लास, तो ऐसे 8 बार बजता था टिल 8 का, मतलब 8 क्लासेस होते थे, 8 क्लासेस बस के लिए बजता था। जब रिसेस होगा तो यही गोंग बीच में चला जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब रिसेस है, ठीक है। तो ये जब मैं प्रीफेक्ट हुआ करता था और ओराम भैया हुआ करते थे जो ये बजाते थे, कभी कभी उनकी तबीयत खराब होती थी, ठीक है, तो नहीं आते थे, तो मुझे वो टीचर बोलते थे जा अभी ब्रेक कर दो, ब्रेक। तो मैं आता था, पूरा स्कूल से तो ना हल्ला आवाज आएगा, ए छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, मजा आता था। ओह माय गॉड, ये ना पहले यहाँ लगता था, यहाँ ये वाला जगह दिख रही है ना, तो ओराम भैया यहाँ से होके जाते थे, वहां से आते थे, और क्लास 10 वाले बैठे रहते थे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, आके भागो। और ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो अपना फ्लैग होस्ट जहाँ किया होस्टिंग, ये पहले यहाँ नहीं हुआ करता था, पहले सामने हुआ करता था। यहाँ से जैसे निकलोगे गेट के सामने, वहाँ एक आयल था, उसके ऊपर होता था, सारे क्लासेस से तिरछे तिरछे खड़े होते थे, वहाँ होता था। साइकिल स्टैंड सेम है। ये बेसिकली खेलने कूदने के काम में आता था, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। चलो आगे देखते हैं। हिंदी ओडिया क्लास क्या होता है बताता हूँ मैं। हिंदी ओडिया क्लास का मतलब अभी ऐसा होता था कि अगर इस क्लास पे हो, हम लोग क्लास 10 पे हैं सोच लो, और उसमें 2 टाइप ऑफ सेकंड लैंग्वेज हम लोग चूज कर सकते थे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, या तो हिंदी या तो उड़िया। तो एक ही टाइम पे वो क्लास होती थी, तो एक ही क्लास में नहीं हो पाएगी, तो हिंदी वाले अपने क्लास में बैठ जाएंगे और उड़िया वाले उस पर्टिकुलर क्लास में जाके वहाँ अपनी उड़िया वाली क्लासेस करेंगे, और वाइस वर्सा, उड़िया वाला रह जाएंगे और हिंदी वाले जाके वहाँ करेंगे, जिसका सेकंड लैंग्वेज था, ताकि एक ही टाइम पे दोनों का क्लास चले। हमारा भी ऐसा होता है, पर दूसरे क्लास एक डेडिकेटेड क्लास होता है। स्कूल मेंटेन्ड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक बात बता दूं कि ये सितंबर तक, 3 सितंबर तक ये RSP के अंदर में था, एंड देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अभी ये RSP के अंदर नहीं है, ये श्री श्री अरविंदो आई थिंक संगठन है, ठीक है, संघ है, उसके अंदर चला गया है, दैट्स एन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंदर चला गया है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग, बट इमोशंस आर इमोशंस, नॉस्टैल्जिया इज नॉस्टैल्जिया, बहुत सारी, बहुत ही सारी, चाहे कितना भी गंदा हो, जितना भी खंडर हो, कुछ ना कुछ मेमोरीज इसके अंदर है तो सही। अब क्या किया है उन्होंने, क्लास 10, 9 और 8 को, ठीक है, स्टाफ रूम के बगल में कर दिया ताकि बदमाशी ना कर पाए। पहले प्रिंसिपल के बगल में किया करते थे, अभी स्टाफ रूम के बगल में कर दिया ताकि गवर्नेंस अच्छी हो पाए। यहाँ सारे टीचर्स, डीन तो पहले ऊपर बैठते थे, पर सीनियर टीचर्स और जितने भी टीचर्स हैं सारे यहाँ बैठते हैं, अपने अपनी डेजिग्नेटेड कुर्सियाँ हैं उसमें बैठते हैं। क्लास 10 यहाँ है, तो मेरा क्लास 7 यहाँ था,
नहीं क्लास 7 नहीं, क्लास 7 ऊपर था मेरा। अभी उन्होंने ये चेंज कर दिया। पूरे स्कूल का वो है ये द गेम्स रूम। इसके अंदर क्रिकेट किट से लेकर फुटबॉल से लेकर सब कुछ मिल जाता था। मुझे जर्सीज भी मिलती थी, इंटर स्कूल के लिए हो जाए, इंटर हाउस के लिए हो जाए, सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। एंड बिलीव मी, खजाना था इसके अंदर, अभी पता नहीं क्या है, पर हाँ जो एक बंदों को हमें उस टाइम पे चाहिए होता था वो है गेम्स। किसी को ठंडक लेना हो तो प्लीज कम है। पूरे स्कूल में एसी अगर कहीं है तो यही है, ठीक है। पर हमारे टाइम में तब ये कंप्यूटर रूम बन रहा था, इट वाज टू द वर्ज ऑफ ओपनिंग, एट द टाइम इट वाज नॉट देयर। 1998 में उतनी तरीके से कंप्यूटर क्लासेस का प्रचल नहीं आया था, बट पर बन रहा था। सो वी न्यू इट इज गोइंग टू कम, सो रिनोवेशन हैड स्टार्टेड, कंप्यूटर बैठने शुरू हो गया था, पर एज ए मैंडेटरी कोर्स इट वाज नॉट देयर फॉर अस। अच्छा, ये थी हमारी लाइब्रेरी, ठीक है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस वाज फिजिक्स लैब। यहां से हटके अभी शायद ऊपर चला गया है, ठीक है, पर हमारे टाइम में ये फिजिक्स लैब हुआ करता था। इसमें स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, वो सारी चीजें, ऑसिलेशंस, ठीक है, सारी चीजें यहाँ हम लोगों ने एज ए प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल हमने यहाँ किया। वो लाइब्रेरी रिमेन्स द सेम, लाइब्रेरी जैसा है वैसे का वैसा ही है। ऊपर चलते हैं। दिस इज द एरिया जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट को एक करता है। दिस इज कंपोजर, ये एक बालकनी थी जहाँ से यहाँ कुछ दिखाई देता था। हम लोगों को ना SUPW में ऐसा भी मिलता था कि वी हैव टू ब्रिंग फ्लावर पॉट्स विद फ्लावर विद प्लांट्स, ठीक है। एंड हम यहाँ पुट करते थे अपना अपना नाम लिख के, अरिंदम दास, ठीक है, शशि कुमार, ठीक है, कावेरी कपूर, ठीक है, सौरभ मुखर्जी, तो सब एक एक ला के हम लोग। मैंने लगाया था क्रिसैंथेमम, जिसको बोलते हैं आई थिंक डालिया बोलता है, या फिर हाँ डालिया बोलता हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ लगाते थे। पूरा स्कूल का हमारा एक टास्क दिया SUPW। आस-पास चिल्ले भी बोला जाता था, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो तुम लोग को बोला जाता है हमें भी बोला जाता है। एक छत थी, इसमें बेसिकली सब गमले रखा जाता था। किसी यूज के लिए नहीं था, यहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स के जाना माना था, पर प्लांटेशन करने के लिए हम लोग यहाँ जाते थे, जो कि स्कूल से ही रहता था। फिजिक्स एंड बायोलॉजी यहाँ है, ये यहाँ है, और ऑन द थर्ड फ्लोर, दिस इज द लास्ट फ्लोर दैट वी हैव। Similar. म्यूजिक डिपार्टमेंट, ये पहले हमारे डीन का ऑफिस हुआ करता था। डीन यहाँ बैठा करता है। ये ऊपर छत हो गया, इसमें किसी को भी एक्सेस नहीं है, नोबडी इज अलाउड। या हम थॉट्स ऑफ द डे लिखते थे। इसी के बगल में अगर आप देखो तो यू कैन सी हमारे स्कूल का ग्राउंड है, जिसमें एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, इंटर हाउस क्रिकेट, इंटर हाउस फुटबॉल और रिले रेसिंग, रनिंग रेसिंग, शॉट पुट, जैवलिन, एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन फॉर द रेस्पेक्टिव हाउस। यहाँ पैरेड भी हुआ करता था, मार्किंग करके। CISF से लोग आते थे जिनका खुद का बैंड हुआ करता था, उनके धुन पे हम लोग यहाँ पैरेड करते थे, अपने हाउस को रिप्रेजेंट करते थे। और पेरेंट्स एंड पोडियम यूज्ड टू बी हियर, दिस प्लेस, ये वाला जगह पे हुआ करता था। और हम लोग पूरा फील्ड को राउंड वे में हम लोग पैरेड करके यहाँ से पोडियम से पास करते थे। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी तो काफ़ी जंगल झाड़ हो गया है, सो विल शो यू दैट ऑल्सो। प्रेयर यहाँ करेंगे।
इसको खोला जाता था, एंट्री वहां से होती थी, सारे क्लास ऐसे लंबे लंबे खड़े होते थे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। प्रेयर होती थी, थॉट ऑफ द डे, न्यूज, थॉट ऑफ द डे, देन नेशनल एंथम, एंड उसके बाद नेल चेकिंग होने के बाद बंदे यहाँ से एक एक क्लास करके निकलते थे। अच्छा। तो ये एवरीडे का फिनोमिना था, ठीक है। और रोल नंबर वाइज, ठीक है, आपके पास एलोकेशन होता था कि कौन उस दिन असेंबली नहीं आएगा। अच्छा। तो रोल नंबर 1 2 पहला दिन, 2 3 4 दूसरे दिन, इस तरीके से आपको अपना क्लास को साफ करना पड़ता था, ठीक है। सो यू यूज्ड टू गेट अ ब्रूम, यू यूज्ड टू गेट दैट थिंग वेयर यू कैन कैरी दोस डर्ट, ठीक है। यू टू स्वीप द एंटायर फ्लोर, ठीक है। दिस इज सेल्फ रिलायंस, और कुछ नहीं है, आप खुद करोगे, खुद करके अपना क्लास को साफ सुथरा रखोगे। यहाँ से भी हमने बहुत चीजें सीखी। ये है वो खौफनाक घर जिसमें जाने के लिए हम सब डरते थे। दिस इज द ICSE एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप देखोगे तो यही आपकी जीवन अपसाइड डाउन करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इसके अंदर घुसना ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जब वो घंटी बजती है, जब स्टार्ट होता है, जब पहली बार पापा आपको घड़ी देते हैं देखने के लिए टाइमिंग के अंदर ख़त्म करना, ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स इसी रूम के अंदर होता है। पहले प्रिकॉशनरी के लिए मॉक एग्जामिनेशन होता है, प्री बोर्ड जिसको कहा जाता है, इसी के अंदर किया जाता है ताकि हम थोड़ा सा डर मुक्त हो जाए, एंड देन फाइनल एग्जाम यहाँ होता है। दोनों टाइम में उतनी ही डर लगती है चाहे आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। फिर भी एक चीज़ है कि हम अपने स्कूल के अंदर ही एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे जगहों में क्या है, यू नेवर नो द सेंटर कहाँ पड़ता है। CBSE में आपको अलग जगह जाना पड़ता है, स्टेट बोर्ड्स में आपको अलग जगह जाना पड़ता है, बट यहाँ आप अपने स्कूल में बैठ के दे रहे हो। फिर भी आप किसी को जानते नहीं हो, इन्विजिलेटर्स आर एब्सोल्युटली फ्रॉम आउटसाइड, बट द गुड पार्ट इज दैट आप अपने स्कूल के अंदर ही दे रहे हो, बट फियर फैक्टर नेवर गोज डाउन, इट इज ऑलवेज देयर। यहाँ ये स्टेज है, इस स्टेज में परफॉर्मेंस होता था, और जस्ट इमेजिन इतने सारे क्लासेस, इतने सारे पेरेंट्स यहाँ रहते थे, और यहाँ स्टेज में प्ले किया जाता था। तो यहाँ से चढ़ना, यहाँ से उतरना, आई डोंट थिंक सो कभी उतरना सही रहेगा, इतने बड़े बड़े सांप रहेंगे। बट दिस यूज्ड टू बी द साइकिल स्टैंड। मैं दिया था फोटो दिखाया था आपको, यहाँ हम सब साइकिल लाते थे। हमारी जो एंट्री होती थी ना, इस तरफ से होती थी। कब? आई विल शो यू। हम जब स्कूल पे आते थे, बिकॉज ऑफ द रोड इशू, ठीक है, क्या रोड क्रॉस नहीं करना पड़े, तो हमारी एंट्री उस गेट से होती थी, दैट गेट। इस गेट से कभी नहीं हुई क्योंकि मेन रोड है। अच्छा। उस गेट से होती थी, और हम सारे खेल लेके या पैदल यहीं से आते थे और अपनी साइकिल यहाँ स्टैंड करते थे। एंड देन इस तरीके से जाके नीचे से हो या फिर पीछे से हो, इस तरफ से हो, कहीं से भी हमको असेंबली क्लास में अपने बैग वैग रखे असेंबली हॉल पहुँचना पड़ता था। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी यूज्ड टू कीप आवर बाईसाइकिल्स। ये जाने के वक्त जब डिस्पर्स हो जाता था, तब हम साइकिल लेके यहाँ से जा सकते थे। अच्छा। पर कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, कभी यहाँ से भी निकलने बोला जाता था, कभी यहाँ से भी निकलने बोला जाता था। दिस वॉज गुड बिकॉज स्ट्रेट घर पहुँच जाते थे। दिस वॉज ऑल्सो गुड, बट थोड़ा सा घूम के आना पड़ता था। नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं था। क्रिकेट का बॉल गिर गिर के, शॉर्ट क्रिकेट मतलब ज़्यादा बड़ा फील्ड नहीं है, हाथ घुमा के बॉल किया जाता था, बट लिमिटेड इसके अंदर। तो जो वहाँ जगह है, वो बॉल गिर गिर के ऐसा हुआ। तो हम सीनियर्स के साथ भी खेलते थे, सीनियर्स और जूनियर्स यहाँ मिलकर। तो यहाँ खेला जाता, और हमेशा हमारा जो होता था वो ऑफ साइड होता था, लेग साइड में नहीं खेलते थे हम लोग, ऑफ साइड। तो इसलिए थोड़ा इस तरफ रखा जाता था, और सब लेग स्पिन करते थे, ऑफ स्पिन करते थे। यहाँ गिर गिर के जगह पे घास उगना बंद हो गया।
ये वाली चीज़ यहाँ नहीं हुआ करती थी, आगे हुआ करती थी, जो फ्लैग होस्टिंग वाली चीज़ है। मैंने बताई बीच में मैट लगा के हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ये जो जगह देख रहे हो आप, जहाँ सैंड है, ये लॉन्ग जंप के लिए होता था। हमारा भी ऐसा है। ठीक है, वो लॉन्ग जंप के लिए होता है, जहाँ सैंड दिया हुआ है। यहाँ गोल्ड किया जाता था रिले के लिए, 100 मीटर भी इसी के अंदर आता था। तो इतना डेकोरेटेड वे में होता था। शॉर्ट पुट उसके बीच में किया जाता था, बीच में शॉर्ट पुट होता था। अच्छा। जैवलिन भी बीच में किया जाता था। तो इट वाज अ ग्रेट टाइम एक्सपीरियंस। क्रिकेट और फुटबॉल जब इंटर हाउस टूर्नामेंट होता था, इट वाज अ डिफरेंट फील एंड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और हमारे ऑडियंस यहाँ बैठते थे। ऑडियंस मतलब हमारी क्लास में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर सीनियर्स हो गए या फिर जूनियर्स हो गए, जो अपने हाउस में रहते थे, वो यहाँ बैठ के चीयर करते थे अपने अपनी टीम के लिए। क्लास की लड़कियाँ भी सही, सारे यहीं बैठते थे। देखिए, हाथ ऐसे से करोगे, आपके हाथ में साबुन बनेगा। उसको क्या बोलते, सिका का या रीठा। तो ऐसा कुछ एक पेड़ था हमारे यहाँ, सब उसको रखोगे, ऐसे से करोगे तो उसमें साबुन बन जाता है, साबुन जैसा फोम बन जाता है। आई थिंक रीठा का पेड़। तो हम लोग स्कूल ख़त्म करने के बाद घर जाते थे। घर जाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद नहा धो के, ठीक है, खाना वाना खा के, फिर इवनिंग को जब खेलने आते थे, खेलने के बाद हम लोग कुछ देर उस गेट के ऊपर बैठते थे, दोस्तों यारी में बातचीत करके। फिर 6 बजे हम लोग डिस्कस करते थे अपने अपने घर के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो जितना पढ़ाई लिखाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, उतना हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट था दोज डेज। क्योंकि मोबाइल से हम पढ़े थे, हमें मालूम नहीं है कि मोबाइल क्या होता है। अगर मालूम भी था तब कीपैड वाला था, पर तब हमारे टाइम पे नहीं आया हुआ था, इतना क्रेज था भी नहीं। टेलीविजन वॉज देयर, बट इतना भी नहीं था। फिजिकल एक्टिविटी भी हम ज़्यादा ध्यान देते थे। तो यहाँ से घुस के यहाँ होता, यहाँ से एंट्रेंस कर सकते थे आप। अभी कर सकते हो ये नहीं पता नहीं, पर हाँ, गेम्स पीरियड के लिए आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो। ये जगह दिख रही है, ये हमारी बेंचेस हुआ करती थी, जो पूरी लकड़ी की हुआ करती थी। कम क्लोजर, आई शो यू। तो उसके डंडे, सब कुछ, डेस्क, डंडा, लेग्स, एवरीथिंग यूज्ड टू बी ऑफ लकड़ी। सो दिस वाज द लकड़ी व्हिच यूज्ड टू, एंड बैठने के लिए ऐसा टाइप का होता था। तो दिस आर सो नैरो। So you sit here, you sit here, put your copies, pen, pencil here, ठीक है, and start writing. So this is the way. No cushion, nothing. This is the bench and the desk. This is how it looked like. This has been disposed to the new one. यहाँ एक पोडियम टाइप का हुआ करता था, जिसके ऊपर झंडा हम लोग होस्ट करते थे। यूज्ड टू होस्ट द झंडा। तो यहाँ होता था, और सारी क्लासेस ऐसे खड़ी होती थी 1 से लेके ये तक, और यहीं होस्टिंग होती थी, और यहीं नेशनल एंथम गाया जाता था। यहीं वो चॉकलेट्स दिए जाते थे, जो ऑरेंज वाले चॉकलेट्स होते थे, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते थे। बट एक टाइम पे बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था ये। सब टाइप की प्लांट्स, सब टाइप की फ्लावर्स आपको यहाँ मिल जाएगी, एंड वेल मेंटेन्ड। अभी तो उतना वेल मेंटेन्ड नहीं है, but it was well maintained. This is all about the tour of my school. After 27 years I have been visiting here. I visited here and still feels the same. Nothing has changed much, ठीक है, on the emotional quotient aspect, but हाँ, on infrastructure wise, पहले ACL के अंदर में था, अभी now it has gone into the trust. So on those particular lines it has seen a lot of changes that have happened. Many of our esteemed teacher, they have retired, ठीक है, and they're settled in Sambalpur, somewhere in Bhubaneswar. Last of the lot I think Hasan Panda sir ही है हमारे साथ. Unfortunately वो हमसे आज मिल नहीं पाए because he is in Sector 20 school for a meeting. But it feels great कि हम यहाँ आए हैं, वापस से हमने इसको चेरिश किया,
अब कब आना होगा मुझे नहीं मालूम, बट एटलीस्ट ये चीज़ रहेगी, बहुत सालों तक मेरे साथ रहेगी। और जब भी इस वीडियो को देखूंगा तो मैं इसको चेरिश करता रहूँगा। सीयू, बाकी का चीज़ आपको दिखाते हैं राउरकेला में जो फर्टिलाइज़र आए हैं, तो फर्टिलाइज़र में और क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाते हैं। ये है मिनी स्टेडियम और यहाँ पे मम्मी पापा यहाँ पे परेड वगैरह करते थे। बहुत सुंदर है। এটা না জেনারেল স্টোর हाँ सामने বন্ধ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আমাদের বইয়ের ব্রেনওয়্যার, हमारा ब्रेनवेयर, ये देखो ब्रेन बॉक्स स्टिल देयर। ये बीच वाला जो देख रही हो, जिसमें बालकनी है, बालकनी सब में ही है, उसमें भी बालकनी है, बीच वाला D168, इसमें हम रहते थे। और ऊपर वाला जो है उसमें मेरा दोस्त रहता था, सौरभ मुखर्जी। अच्छा। और यहाँ अगर आओगी, वो छोटा वाला, उसमें वो ज़्यादा लंबा नहीं है, ये 3 मंजिले का है, वो 2 मंजिला का है, उसमें सौरभ भट्टाचार्य, जॉनी। और ये खंडर बन चुका है। हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे, वो गेट हुआ करता था हमारा विकेट, और यहाँ से बॉलिंग होता था। यहाँ हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। अभी सुनसान डस्टबिन एरिया बना पड़ा हुआ। वहाँ एक गैरेज हुआ करता था मुखर्जी अंकल का, यहाँ हमारा एक गैरेज हुआ करता था। यही वाला है जिसका मुंह सर्व कर दिया गया है पापा का। वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। हम लोग आज आए हैं IG पार्क, यहाँ का फेमस पार्क राउरकेला का। 3 बूंद है। दीदी, it looks fake. It looks artificial. क्या है? ईगल, ईगल। आसमान में उड़ने वाला Peacock. Peacock. But only one. Hey, dude. Peacock. But so re mega. Macau. Hey, ita kata wala paki daga. Hi. So Macau. वाओ। Blue Macau. How are you? Red Macau. Oh, blue Macau. ब्लू मकाओ ना? ब्लू मकाओ। इधर भी पाली खाए बोला ना, इधर मांस के लोग ना पाली वाली लगे थे। गोट का के बोलते हैं? गोटे से नहीं लागते।
एलिगेटर है। हाँ नहीं है। एक वहाँ है कोने में एकदम। ये है इंडियन वो कौन के बैठा हुआ? इंडियन रॉक। मुझे बहुत बड़ा है। Oh my God! मैजेस्टिक ज़्यादा मोटा नहीं हो गया? बूढ़ा होगा था। एज हो गया। ये लियोपर्ड है। हाँ लियोपर्ड है। 2 बेबी इमो है शायद। हाँ उधर ही है। और एक मम्मा इमो। 2 बेबी इमो, एक मम्मा इमो। मम्मा, मम्मी, पापा, चाचा। ओके ना वैसे? अरे ओके ना वैसे? हाँ देखता हूँ। और दुखेरी आती हुआ आ रही है। कुछ है। What are you finding, bro? वो तो fuzzy है। वो cute। क्या है वो? Bear। ओह वाओ। पेलिकन ना? Goose। Little goose। Little black goose। Pelican तो देखा? Reindeer है वो तो बड़ा। पीछे मुड़, पीछे देख। स्लो मोशन में से हाय। ट्रेन में बैठ गए।
Beautiful.